हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इंडियन फॉरेन अफेयर चैनल में, जिसमें हम लेकर आते हैं देश विदेश की 5 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर कनाडा से। कनाडा में सोने की अब तक की सबसे बड़ी लूट। मामले में भारतीय मूल के 2 लोग समेत 6 लोग गिरफ्तार। कनाडा में सोने की सबसे बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय मूल के 2 लोगों समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कनाडा पुलिस द्वारा 3 लोगों के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया है। बता दें कि 17 अप्रैल 2023 को 22 मिलियन कनाडाई डॉलर से अधिक मूल्य की सोने की छड़ें और विदेशी मुद्रा ले जाने वाला एक एयर कार्गो कंटेनर चोरी हो गया था। इस कंटेनर को स्विट्जरलैंड से एयर कनाडा की फ्लाइट में लाया गया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में एयर कनाडा के 2 पूर्व कर्मियों पर लूट में साथ देने का आरोप है। इनका नाम परमपाल सिद्धू और सिमरनप्रीत पनेसर बताया गया है। इनमें से एक आरोपी सिद्धू को हिरासत में लिया गया है, जबकि पनेसर के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में भारतीय मूल के अमित जलोटा को भी गिरफ्तार किया गया है। सिद्धू और जलोटा दोनों ही ओंटारियो के रहने वाले हैं। एयर कनाडा के प्रवक्ता पीटर फीटर्स पैट्रिक ने भी सिद्धू और पनेसर के एयर कनाडा में काम करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले सिद्धू ने कंपनी को छोड़ दिया था, जबकि पनेसर को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी खबर यूएन से। भारत की आबादी 144 करोड़, 24 से कम उम्र के 67% लोग, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से मातृ मृत्यु दर घटी। भारत की आबादी 144 करोड़ पार होने का अनुमान है। इस आबादी में 67% लोग 0 से 24 वर्ष के हैं। देश में महज 7% आबादी 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र की है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि UNPF की तरफ से वार्षिक विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं, जिसकी वजह से मातृ मृत्यु दर में कमी आई है और जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। PLOS ग्लोबल पब्लिक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर UNPF ने बताया कि भारत की जनसंख्या 144.17 करोड़ हो चुकी है। भारत की आबादी में 24% 0 से 14 वर्ष के लोग हैं, 17% आबादी 10 से 19 वर्ष के अंदर है, 26% 10 से 24 साल की उम्र के लोग हैं, 15 से 64 आयु वर्ग के 68% लोग शामिल हैं। तीसरी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान को चुभ रहा कश्मीर का तीर। राष्ट्रपति जरदारी ने संसद में फिर उठाया ये मुद्दा। पाकिस्तान को कश्मीर का तीर भाले की तरह चुभ रहा है। जब से PM मोदी ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटाया है, तब से पाकिस्तान की आंखों की नींद भी उड़ गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बृहस्पतिवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाया है। उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए इसका समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सांसदों द्वारा सरकार के खिलाफ की जा रही नारेबाजी के बीच राष्ट्रपति जरदारी ने राजनीतिक नेताओं से नकदी संकट से जूझ रहे देश के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति छोड़ने का आग्रह किया। जरदारी ने कश्मीर को लेकर कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 के बाद से उठाए गए सभी कदमों को वापस लेना चाहिए और कश्मीर के लोगों को अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में विकास के लिए शांति का माहौल आवश्यक है और कश्मीर मुद्दे का समाधान शांति की कुंजी है। चौथी खबर बर्ड फ्लू। कोरोना के बाद अब डराने लगी नई बीमारी। H5N1 के प्रसार को लेकर WHO भी चिंतित। AFP जनेवा। कोरोना महामारी का दंश झेले हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं बीता कि एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। विशेषज्ञ भी इस नई बीमारी को लेकर चेतावनी जाहिर कर चुके हैं और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान आया है कि मनुष्यों में बर्ड फ्लू के मामले बेहद चिंताजनक हैं। WHO ने गुरुवार को बर्ड फ्लू के H5N1 स्ट्रेन के मनुष्यों सहित नई प्रजातियों में बढ़ते प्रसार को लेकर चिंता जाहिर की, जिनकी मृत्यु दर असाधारण रूप से ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य वैज्ञानिक जेरेमी फरार ने जिनेवा में पत्रकारों को बताया कि मेरी नज़र में यह बर्ड फ्लू अत्यंत चिंता का विषय है। वर्तमान बर्ड फ्लू का प्रकोप 2020 में शुरू हुआ था और इससे करोड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। साथ ही जंगली पक्षी और समुद्री स्तनधारी भी इससे अछूते नहीं रहे। आज की 5वीं और आखिरी खबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत। भारत की स्थायी सदस्यता के लिए मस्क के समर्थन पर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत सभी UN निकायों में सुधार का समर्थन किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल से बुधवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान UNSC में भारत की स्थायी सीट को लेकर टेस्ला के CEO एलन मस्क के बयान पर सवाल किया गया था। इस दौरान उन्होंने जवाब दिया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पर पहले भी बात की है। UN के सचिव ने भी इसके बारे में बताया है। हम निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत UN निकायों में सुधार का समर्थन करते हैं। इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, इसे लेकर मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमें लगता है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। दरअसल मस्क ने जनवरी में UN में भारत को स्थायी सीट न मिलने को बेतुका बताया था। धन्यवाद।